लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है तो बता सकता है? सिंपल चीज रजनीश बता दो तुम। कौन बता रहा है? कौन बता रहा था? बोलो। कैसे दुगना हो जाता है? में जितना इंटरेस्ट है वो हाँ, और उसे दो चार डबल नहीं हो सकता है। प्रीवियस क्वेश्चंस भी बताए थे हम। कहोगे तो ना पता रहेगा। चलो ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? अगर प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट आपका जो है उसमें कुछ एसआई ऐड करते हो और वो जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट आता है उस अमाउंट पे दोबारा से मतलब इस टोटल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। यही होता है ना। और पहले जो होता था वो क्या होता था? प्रिंसिपल अमाउंट पे सिर्फ एसआई मिलता था। इस एसआई पे एसआई नहीं आएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर 100 रुपीज आप लेते हैं और इस पे 6% का इंटरेस्ट है तो ये 106 रुपीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट तुमको मिलेगा नेक्स्ट ईयर तो उसमें क्या हो जाएगा? 106 पे तुमको फिर से 6% मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है। उसके पहले क्या हो रहा था? सिर्फ 100 पे। जब इसी को ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कर लेंगे, लेकिन जब हम सिंपल इंटरेस्ट में आ जाते हैं तो होता क्या है? जो 100 रुपीज था उसी पे दोबारा से इंटरेस्ट मिलेगा 6% का, और ये जो 6 रुपीज एक्स्ट्रा है इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यही है ना। जिसमें आपका एक क्वेश्चन भी था, अगर मान लो 100 रुपए 6 साल में डबल हो जाता है, जो भी इंटरेस्ट रेट रहे 6 साल में डबल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 200 रुपया। तो इसका 4 टाइम्स कितना होगा? 12 ईयर में। लेकिन ये कब होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू चले तो ये 12 साल में 4 गुना नहीं होगा, 3 गुना ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये टाइम मिला और उसका डबल। अब ये क्या होगा? जब 12 साल में ये क्या हो जा रहा है? इसका डबल हुआ, इस रेट से 200 का 400 हो गया 12 साल में। ठीक है, अब इसका डबल होता चला जाएगा, लेकिन टाइम ड्यूरेशन उतना ही ऐड होगा तब। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट में करोगे तो ये 12 साल में क्या होगा? 200 से 300 ही पहुंचेगा। ठीक है, 200 से 300 चलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का है। ये आपका फर्स्ट ईयर में जो पैसा था वो हुआ, 100 से 200 हुआ 6 साल में, और 6 साल के बाद 12 साल में ये 200 से 300 होगा। ये एसआई का प्लान है। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाएंगे सीआई में तो ये 6 साल में क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है, और ये 12 साल में इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का? बताओ। नहीं पता? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया क्यों था? हाँ, क्या करने के लिए? हाँ, जल्दी पैसा जल्दी दे देने के लिए वही आता है। क्योंकि आपको पहले क्या होता था ना, पैसे मांगते रहो, सामने वाला देंगे ना, तो फिर बाद में उस पर चार्ज लगाना शुरू कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट। बाद में पता चला इतने से भी काम नहीं चल रहा है और बढ़ा दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद भी होता है मंथली इंटरेस्ट आने लगा है। ठीक, चलो खैर जो भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले ऐसा ही निकालते थे तो क्या होता था? पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता था प्लस एसआई। यही है ना हमारे पास ए अमाउंट है वो क्या है? पी प्लस, और टी तो है प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस एसआई क्या है? पी आर टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट है जो जिसका फॉर्मूला है पी आर टी बाई 100। और इसमें से जो पी निकाल लेते हो तो क्या बचता है? 1 प्लस आर टी बाई 100। ठीक है, ये टर्म तुम्हारा हो गया। अब देखो ध्यान से,
ये टी जो पैसा पहले दिए थे आप वो है, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, और कुछ पूरा अमाउंट नहीं है। पी इसमें से कॉमन ले लिए वो 1 प्लस आर टी बाई 100 इंटरेस्ट और टाइम का कॉम्बिनेशन है, इसमें इसका पार्टिसिपेशन बाद में प्रोडक्ट में कर देता है तो आ जाता है। अब इसी का जो टाइम से ये जो टर्म आता है आर टी पी आर टी, ये वाला टर्म है, ये आपका टोटल अमाउंट को कहीं ना कहीं रेफर करता है, और इसी के हेल्प से इस पार्ट वाले टर्म से टाइम का फैक्टर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है। और वो क्या है, सीआई का फॉर्मूला याद है किसी को, टी प्लस पी इंटू 1 प्लस आर टी भी होता है। बोलो सब पढ़े हुए हो तो सब क्या हो गया, बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन कैसे बन जाता है? हाँ बोलो कैसे बनेगा बिना फॉर्मूला का? मन में उसके बाद ईयर का स्क्वायर बहुत स्ट्रॉन्ग मन है तुम लोगों का, बस पढ़ने के लिए नहीं है। दे देंगे पैसा, कहाँ यहाँ प्रैक्टिकली मिलता है, लो इतना पैसा है अब इसका कैलकुलेशन करो, वो तो सब इमेजिनेशन पे ही है। इतना पैसा दिया, इतना पैसा लिया, ये इंटरेस्ट रेट है, सब इमेजिनेशन में है, कुछ मिल नहीं रहा है। अकाउंट भी बना रहे हैं, करोड़ों का हिसाब कर रहे हैं लेकिन इमेजिनेशन में है, तुम तो करोड़ों में खेल रहे हो लेकिन इमेजिनेशन में। फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा तो कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे? ठीक है कैसे निकालोगे बताओ? कैलकुलेटर से। और कैलकुलेटर कहाँ तक अलाउड है? कैट में अलाउड है। हाँ एलसीएम निकालने के लिए कभी कैलकुलेटर इस्तेमाल किया हो क्या? अलाउड है। हो सकता है नीचे का मल्टीप्लाई करके वही तो बोल रहे हैं कि इस्तेमाल किए हो। टाइम बहुत ज्यादा एचसीएफ निकालने के लिए बताओ, इन महाशय का तो अलग ही कहानी है। एचसीएफ निकालने के लिए भी इस्तेमाल किए हो? एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए किए हैं, वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए किए हैं, अलजेब्रा बोल रहे हो, अलजेब्रा के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल किए हो, कर लोगे। हाँ होता तो बहुत कुछ है, डिजिटल कैलकुलेशन भी होता है, आप डेटा डाल दीजिए सारा कैलकुलेशन निकल के वैसे ही आ जाएगा, तो वो सब कैट में हो जाएगा। कर लो अगर करना चाहोगे तो, फिर पता चला फिर दोबारा एग्जाम ही नहीं देने देगा कैट का। इन केस अगर पता चल गया तो दोबारा एग्जाम ही नहीं देने देगा। पहले होगा एग्जाम, वही बात है, तो जिंदगी में एग्जाम देने के लायक नहीं रहोगे ना। अब बताओ इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। हाँ r बटा 100 टू द पावर स्क्वायर ही क्यों? जितना ईयर रहेगा उतना देंगे। हाँ तो स्क्वायर ही क्यों डाले, यही तो बोल रहे हैं ना, मतलब टाइम बोल रहे हैं। ठीक है अब देखो ये जो है इन दोनों को कंपेयर करिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे टाइम फैक्टर जो है वो सिंपली आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास उस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। वैल्यू हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हर सिचुएशन में वही है। इंटरेस्ट हम 10 साल भी पैसा रखेंगे, 20 साल भी रखेंगे, 50 साल भी रखेंगे, तो इंटरेस्ट हम सिर्फ इसी अमाउंट पे दे रहे हैं, ठीक है। और ये पावर जो टी आता है, तो जितना ज्यादा हम समय रखेंगे पैसा, वो इस रेट से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट फिर से आ जाएगा। बस इसी के लिए ये फॉर्मूला इन दोनों में चेंज आया है, क्योंकि टाइम की वजह से आप 1 साल पैसा रखें तो जो टर्म ये आएगा आंसर वही सेम आ जाएगा दोनों के केस में। लेकिन जब टाइम 1 साल के बाद 2 साल आता है तो क्या होगा, टाइम फैक्टर जो है वो प्रोडक्ट में पावर के फॉर्म में इंक्रीज करता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा और ये टर्म जो है उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आ जाएगा। इसीलिए इन दोनों फॉर्मूला में चेंज आता है, टी फैक्टर जो है ये पावर आ जाता है यहाँ पे, बाकी सारा कैलकुलेशन वही है। अगर इसका वैल्यू 1 कर देते हो तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट है ना, और प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग ही रहा है,
साथ में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, ठीक है। अब मान लो अगर आप 10,000 रुपीज किसी से ले रहे हैं एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%, ठीक है, दिस इज आर, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट है। फॉर t इज इक्वल टू 4, बताओ तो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, बताओ, करो कैलकुलेशन। बहुत आसान है, 100 के मल्टीपल में आंसर। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और ये एनुअल है, ठीक है, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। एनुअल मींस एक साल में कंपाउंड हो रहा है, कभी कभी हाफ ईयरली भी कंपाउंड कर दिया जाता है, कभी कभी मंथली भी कंपाउंड कर देता है, लेकिन हम लोग सबसे लोअर लेवल का जो है वो एनुअल है। बताओ, क्या हुआ, ज्यादा ही ठीक आता है, हॉस्टल का नाम बाहर नहीं सकते रहता, हम करो के बाद। हाँ तो अभी हंसे रहो, बाद में सब लोग तुम पे हंसेगा। हो गया अंकित तुम्हारा कि तुम उसके कॉपी पे बना रहे हो, खुद का बनाओ, अपना बनाओ। बहुत पहले एक कहानी सुने थे, एक आदमी बैठा था शांति से, उससे पूछा ना कोई कि क्या कर रहे हो, तो बोला समय को बर्बाद कर रहा है, ठीक है, समय को बर्बाद कर रहे हैं। अब बताओ समय को कोई बर्बाद कर सकता है, समय ही आपको बर्बाद कर रहा है, आप समय बर्बाद नहीं कर रहा है, वही बात होता है। समय हमको बर्बाद किया है तो हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। कैलकुलेटर नहीं करना है इसीलिए तो ये पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। क्या हुआ, वो कहाँ गए, वो कहाँ चला गया, 7.5 इसमें लगा वो किलो कर दो नीचे, साइन 8.5
आ सकता है। ये CI आएगा, कैलकुलेशन करोगे तो वो CI आएगा, ठीक है। वो सिर्फ CI है, 7.5% है, उतना आ रहा है, आ सकता है 4 साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी होता है ना, तो 6 पॉइंट समथिंग में कुछ साल में आ जाता है डबल के अराउंड, तो 7.5 है तो 4 साल ईयर्स में आ सकता है, ना आ सकता है, कहीं ना कहीं सही है। ये खुद कैलकुलेशन नहीं करेगा अंकित, है ना। हो जाएगा, हुआ, आया नहीं, इतना क्या मुश्किल काम है, पावर है इसलिए मल्टीप्लाई करते चले जाओ ना, 5 से सब डिवाइड हो जाएगा, लास्ट डिजिट 5 तो है, सब डिवाइड हो जाएगा 5 से। 10,000 है, ठीक है, इनटू आपके पास आ क्या रहा है 1 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस टू द पावर 4, यही है ना, ठीक है। अगर इस डेसिमल को हम हटा दें तो यहाँ पे 0 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको करोगे, ये वाला सेक्शन क्या होगा 1000 प्लस 75, तो 1075 हो जाएगा, होगा, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। दिस इनटू पावर 4 है ना, तो यही टर्म बार बार रिपीट होगा, तो 1075 बाय 1000 इनटू 1075 बाय 1000, फिर 1075 बाय 1000। अब आपको पता है इसको 1000 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल टर्म आ जाएगा। तो इसको जब 5 से डिवाइड करोगे क्या होगा, हो गया, ये क्या हो जाएगा 250 होगा, और सिंपलीफाई किया जा सकता है, 5 से और डिवाइड होगा, ये 5 से और कर दो क्या आ जाएगा, हेलो 43, अब नहीं हो सकता, तो सिंपली ये 43/40 हो गया, ये भी 43/40 हो गया, ये भी 43/40 हो गया, और ये भी 43/40 हो गया, ठीक है। 0 0 का टर्म लोगे तो यहाँ 4 0 है, ये 4 0 कैंसिल हो जाएगा, बोलो, ये टर्म हटा दे रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 10,000 था, तो ये 4 0 है, तो 0 0 0 0 सब मल्टीपल में है ना, सारा 0 इसका भी कैंसिल हो गया। अब 43 43 इसका जो मल्टीप्लाई करके लाओगे वही तुम्हारा आंसर है, हाँ 30,000, ठीक है, जो भी होगा वही आंसर, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई, कोशिश यही करना कि इस तरह का नंबर आता है ना तो इसको रिपीटेडली लिख के कैंसिल कर दो, ठीक है, वो भी कर सकते, ठीक है, ये डिवाइड ही कर लो, ठीक कर सकते हैं, जिसमें आपको आसान लगे। बहुत लोग डेसिमल से भागते हैं, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर देखना ज्यादा आसान होता है उनके लिए, डेसिमल से नहीं कैलकुलेशन कर, तो वो तुम्हारी मर्जी, अगर यहाँ डेसिमल देना चाहो तो वो भी कर सकते। 1.75 1.75 मल्टीप्लाई करते चले जाओ, लास्ट में इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना, वो भी होगा, ठीक है, समझ गए ना। अगर इसी में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली हो जाए तब क्या होगा, मान लो हाँ 6 महीने, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है हम सेम ही डेटा ले रहे हैं, ठीक है, 10,000 है, वही प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो हम ले रहे हैं 7.5%, वही है, टाइम जो है वो भी हम 4 ईयर ले रहे हैं, चलो और कम कर देते हैं, मुश्किल होगा फिर ज्यादा, 2 इयर्स कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो हाफ ईयरली है, मतलब ये इंटरेस्ट रेट है ये हाफ ईयरली लिखा रहेगा यहाँ पे, और वो जो था क्या था एनुअली था, तो ये 1 साल का इंटरेस्ट और फिर उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या होगा
हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट देंगे, फिर उसका फिर से इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, अब क्या होगा बताइए? जो फॉर्मूला था सीआई का वो में चेंज क्या आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज 1 प्लस आर। आर जो है उसी को हाफ ईयरली कर दिया गया है, तो आर बाई 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। और ये जो फैक्टर है वो टाइम, यहाँ 2 इयर्स है, अब ये क्या हो जाएगा? 1 ईयर हो जाएगा। क्यों? इसको भी हाफ कर दोगे? इसको हाफ नहीं, इसको डबल करो, क्योंकि 2 साल में 6 महीना कितनी बार आएगा? 4 बार। इसको डबल करोगे, 2 इंटू, समझ गए क्या कर रहे हैं? क्लियर है? अगर इसी में मान लो क्वार्टरली बोल दे तो क्या हो जाएगा? सी आई इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 4 बाई 100। एंड ये जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 होगा। समझ गए क्या कर रहा है? मतलब जो डिवीजन में हो रहा है यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगा। करके देखो जरा, करो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत, हाथ भी चला लो दिमाग के साथ, है ना? हाथ पैर भी चला लो थोड़ा, करो। हाँ करिए करिए, जरूरी है। हाफ ईयरली में ये इंटरेस्ट हाफ होगा, रेट हाफ होगा, ये डबल हो जाएगा, क्योंकि आधे आधे साल का 4 सेगमेंट आ जाता है इसमें। क्वार्टरली में ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये 4 पार्ट्स एक साल में कितनी बार आता है? 3 बार। तो 2 साल में कितनी बार? 4 पार्ट्स कितना आएगा? 4 4 कितनी बार आएगा बताओ? एक साल में इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है? 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वो 4 4 कितनी बार आएगा? एक साल में 4 4 का 16 महीना कब होने लगा? वही पूछ रहे हैं, 16 महीना का कौन से साल में होने लगा? बस इतना याद रखो, ये डिवाइड कर रहा है उसी को बस वहां मल्टीप्लाई कर दो। चलो करके देखो। फोन बंद कर दो अंकित, फोन का काम नहीं देने वाला है। तो ले जाके अंटार्कटिका पे बैठा देना चाहिए, वहां पे बैठ के कैलकुलेशन। तो पाकिस्तान जहाँ नेट ना हो, जहाँ कैलकुलेटर ना हो, जहाँ फोन ना हो, बिजली ना हो। वो 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद जब अप्लाई करना हो वापस से आ जाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा तो ये ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना वो किस तरह से है। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो उसको एनुअली लेके चलना, अगर मेंशन है हाफ ईयरली क्वार्टरली तो फिर देख उसके हिसाब से। चलो बताओ जल्दी से, थोड़ा फास्ट। 11,586 हाफ ईयरली में आ गया 11,586। इंटरेस्ट रेट हाफ हो जा रहा है तो एनुअली इसका डबल हो जाएगा 4 साल। क्वार्टरली में ज्यादा ही हो जाएगा। चलो ठीक है, क्वार्टरली में 1 साल का करके देखो तो पी 1 ईयर है। अब देखो तो क्या आता है? 1 ईयर है, तो 1 ईयर है तो 4 क्वार्टर्स होगा। क्वार्टर का मतलब क्या किया? 1 साल को कितने पार्ट में बांटा? 4 पार्ट में बांटेगा तो कितने कितने महीने का गैप होगा? 3 महीने का एक इंटरवल होगा, 3 मंथ का। ठीक, हम मंथली अगर कर दे तो क्या होगा?
12 महीने काउंट करेंगे उसको। चलो हो गया, करिएगा कैलकुलेशन या फिर वो घर पे होता रहेगा? घर पे क्या होता है वो हमको भी पता है, और तुमको तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है। काम में किस काम में मेहनत करते हो? बस मुझे रिजल्ट नहीं दिखता है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तो। एक फॉर्मूला लिख लो इसको भी। When the rates are, ये 3-4 फॉर्मूला था, 3 था, एक और लिखो। When the rates are different for different years, when the rates are different for different years, the amount, then the amount will be P into 1 plus R1 by 100, 1 plus R2 by 100, 1 plus R3 by 100। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहता है। यहाँ पे R1 क्या है, मान लो पहले कुछ साल के लिए, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ये दिया गया है, ठीक है, या फिर पहले एक ही साल के लिए, मान लो यहाँ पावर 1 है तो 1 साल के लिए ये इंटरेस्ट रेट है, दूसरे साल के लिए ये इंटरेस्ट रेट है, थर्ड ईयर के लिए ये इंटरेस्ट रेट है। और अगर इसी तरह मान लो और भी हो सकता है, और भी 2-4 देते, नहीं भी दे सकता, उतना ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं दिया जाएगा आपको। तो अलग अलग साल अलग अलग इंटरेस्ट रेट है तो ये होगा। साथ में कभी कभी ये भी हो सकता है फर्स्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 साल के लिए है, तो यहाँ पावर 2 कर दोगे, ठीक है। अगर ये n 1 ईयर की बात कर रहा है तो यहाँ सब पे पावर 1 है। अगर ये इंटरेस्ट रेट 2 साल के लिए हुआ, दूसरा इंटरेस्ट रेट 3 साल के लिए चल रहा है, फिर थर्ड और 4 इयर्स के लिए 2 1 1 कुछ भी डाल सकता है, तो यहाँ पे पावर उसके अकॉर्डिंग डालते चले जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बदल रहा है। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम कराया था शायद, सिंपल इंटरेस्ट रेट, लास्ट ही क्लास में यहीं पे कराया था, है ना, जिसमें कुछ साल 2 साल के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4%, नेक्स्ट 2 to 4 इयर्स कुछ और इंटरेस्ट रेट था जिसमें तुम एवरेज का एवरेज निकाल रहे थे, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ और इंटरेस्ट रेट देगा, तो अलग अलग होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, when फॉर्मूला लिखो, when the interest rate is compounded annually but the time is in fraction, but the when interest rate is compounded annually and the time is in fraction, as for example 3 into 2 by 5 years, 3 into 2 by 5 years, मान लो कभी कभी ऐसा भी फ्रैक्शन दिखता है ना, ठीक है। अगर ऐसा होगा मतलब रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट साल में ले रहा है। इससे पहले इस फॉर्मूला के पहले जो हम पढ़े थे वो क्या था, क्वार्टरली भी था, हाफ ईयरली भी था, ईयरली भी था। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो बता रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली होगा बट टाइम जो है वो फ्रैक्शनल है, ठीक है। एक फ्रैक्शनल नंबर दे दिया है, अब इसके बेसिस पे फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, द अमाउंट इज मतलब ए इज पी into 1 plus r divided by 100 this to the power 3 and 1 plus 2 by 5 by 100 this into power 3, ये टर्म आ जाएगा। क्या किया है देखो जरा, बहुत सिंपल सा काम किया है। यहाँ इंटरेस्ट रेट तो सेम है, इंटरेस्ट रेट सेम है, टाइम अलग अलग है ना, तो टाइम वाले फैक्टर को यहाँ पे ब्रेक करके डाल दिया है, टाइम वाले को ब्रेक करके डाल दिया। सर एक मिनट ये करिए, ब्रेक करेंगे तो आधा ईयर नॉन में जाएगा और आधा ये फ्रैक्शनल में आएगा, ये पार्ट है ना, नॉन में जाएगा। हाँ क्योंकि 3 साल बोल रहा है, 3 साल देखो, 3 साल 2/5 महीने बोल रहा है, तो ये जो मंथ है
इसका अमाउंट तुम कैसे लोगे, कैसे कंपाउंड करोगे? एक साल तो का तो होगा नहीं, मतलब ये पूरे साल का रेट जो भी रहेगा उसका 2/5 होगा, क्योंकि इसका अमाउंट तो तुम मंथली लोगे, ये अमाउंट तो मंथली आएगा ना। यहाँ पे तीन आरटी याद है, आर और टी जो हम लोग सिंपल फॉर्मूला में एसआई में निकालते थे, वो यही है। आर ये वाला टर्म है और ये टी ये वाला टर्म है, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है सर। ये इसको सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से, इसको सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कैलकुलेट किया गया है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि एनुअली जब आ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का एनुअली अलग होगा, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 साल पूरा तो कर नहीं रहा है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, इस पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का है और ये वाला फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का है। समझ आया? क्लियर है ना? यही करना है। चलो इस पे एक क्वेश्चन बनाओ, लिखो क्वेश्चन। लिखो तो चाहिए मुश्किल। लिखो, if the compound interest on a certain sum is 16 into 2/3%, 16 into 2/3%, कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज थोड़ा हाई है, मतलब समझ लो बहुत पैसा मिलने वाला है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट इतना है तो बहुत ज्यादा है, और कंपाउंडेड होगा तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा फॉर 3 इयर्स, ठीक है, फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स। If the compound interest on certain sum of money at interest rate है 16.23% for 3 years is 1270, मतलब बहुत कम पैसा दिया गया था बट मिला है इतना, मतलब बहुत कम पैसा आंसर आएगा। या फिर find the simple interest, find the simple interest on the same amount at the same rate for the same period, for the same period, for same period। बन जाएगा, मतलब यहाँ से आपको अमाउंट निकालना है, उस अमाउंट पे ऐसा ही निकालना है और ऐसा ही बताना है। पटना म्यूजियम का याद है, तो देख के पटना म्यूजियम का याद आ रहा है, जैसे वहां सब मूर्ति रखा रहता है। हाँ, सब योद्धा सब बैठे हैं। आगे चलो करो, चलो बताओ जल्दी क्वेश्चन सॉल्व। शेयर शीट लाए हो? तुम लाए हो? तुम लोग नहीं लाए हो? कौन है सीआर तुम लोगों का? 444, एवरीवन इज सीआर। तो सीआर शीट कहाँ है? हाँ, जाओ लाओ, कोई एक ले आओ।
प्रेमपुंज ले आएगा जाओ, है ना, आप उसके नीचे रिसेप्शन जाओ ले आओ। क्या आया है, आया इधर गर्ल्स में किसी का आंसर? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, रिएक्शंस तो आते हैं लेकिन पता नहीं अजीब सा वायलेंस केस में, हाँ, नॉन मेटल, मुझे तो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स लगते हैं। बाकी सब में रिएक्टिव है, पढ़ने के केस में सब नॉन रिएक्टिव। चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर, इतना टाइम लगाओगे तो पता चला अगले साल कैट निकलेगा। 35 635 ऐसा ही आ रहा है, तो अमाउंट कितना आ रहा है, पी पी कितना आ रहा है? फिर 56 रुपए इंटरेस्ट होगा, बहुत कम नहीं है। एक मिनट, क्वेश्चन हम क्या दिए थे, अमाउंट इतना कम नहीं होगा ना, 56 रुपए इंटरेस्ट बोल रहा हो तो बहुत कम हो गया ना। आइए हम्म कितना मुश्किल है 56, देखते हैं चलो। क्वेश्चन का डेटा लिखे हुए हो ना सब, बताना क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या, CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई T, सॉरी R बाई 100 प्लस टू द पावर T। T आपका 3 इयर्स है ना, चलो दिस इज इक्वल टू P हमें पता नहीं है, अननोन अमाउंट है, हम इसको X ले लेते हैं, ठीक है, X इंटू 1 प्लस R कितना है 50 बटा 3, हम 3 को नीचे लिख देते हैं 550 by 3 into 100 and this to the power 3, ये है, and this whole term is equal to 127, हाँ तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, 100 कैंसिल, 6 आ जाए तो आपके पास क्या आ रहा है, चलो ठीक है वो भी काट सकते हैं, this is x into 7 by 6 and this to the power 3, ठीक, and this whole term is equal to हम इधर लिख देते हैं इसको 1270, ठीक है। अब आपको करना क्या है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, x यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं, 7 into 7 into 7 divided by 6 into 6 into 6, this is equal to 1270, इधर लेके आ जाओ, ना लिखने का जरूरत नहीं था बट हम लिखते हैं 1270 this into 6 into 6 into divided by 7 into 7, सिंप्लीफाई करोगे देखो क्या रहा है, 7 का 112, 122 रुपए, सेवन देखो क्या आता है, करो कैलकुलेशन, ये तो कर ही सकते हो।
कैलकुलेटर पे डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए, नहीं तो एग्जाम में कैलकुलेटर ढूंढते फिरोगे। देखिए क्या रहा है, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, उस x पे फिर हमें SI निकालना है। 799 799 जी आ जाएगा सही। 799 आ रहा था 399 799। अमाउंट आ गया है तुम्हारा 799 पॉइंट समथिंग, कितना है पॉइंट के बाद 800 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 800, तो 800 हमें अमाउंट मिला है इसके अकॉर्डिंग। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, रेट वही रहेगा, टाइम वही रहेगा, सब कुछ वही करना है, तो ऐसा ही निकालना है 8000 4 से 4 ऐसा इज इक्वल टू 800 into 3 into 50 by 3 divided by 100, 3 कैंसिल, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 8 होगा, और 8 5 जा 400। ठीक है, ये होगा आंसर, बस इतना ही करना। चलो ठीक है, क्वेश्चंस बना के देखना फिर तुम लोग।